विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को ठीक ठीक समझने के लिए, परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को समझने के लिए ईश्वर की वाणी वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के कथन के अनुसार ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जो ऋषियों का मत है, उसी के अनुसार कर्म करने से, उस ज्ञान को प्रयोग में लाने से ही स्तुति प्रार्थना उपासना के पात्र प्राणी मात्र बनते हैं। जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला जो एक छोटा सा ग्रंथ रखा है, उसमें कुछ शब्दों को दिया है। इन शब्दों के माध्यम से हमें किसका त्याग करें और किसको अपनाएं, इस विषय पर कुछ विचार किया जाता है। आज का शब्द है प्रार्थना। किसे कहते हैं? प्रार्थना क्या है? महर्षि दयानंद सरस्वती जी प्रार्थना का अर्थ बताते हैं, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर व किसी सामर्थ्य वाले पुरुष का सहाय लेने को प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना से यह भी समझ में आता है कि प्रार्थना किससे करें? जो अपने से सद्गुणों में उत्तम हो, उससे प्रार्थना करें। जैसे स्वामी जी बताते हैं, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जितना अपना सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य से पूर्ण पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ करने के पश्चात जो उत्तम कर्म हैं, उनकी सिद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना। जो संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी है, संपूर्ण सृष्टि को रचता है, पालन करता है, सभी जीवों के खान पान की व्यवस्था भी करता है और संहार भी समय समय पर करता है, जिसको हम तीनों बात न कह करके सर्वशक्तिमान कह सकते हैं। तो वह सर्वशक्तिमान, उसकी सहायता प्राप्त की जा सकती है, या जहाँ उत्तम कर्म करने हैं, पुरुषार्थ के उपरांत जो उत्तम कर्म में और अपने से उत्तम सामर्थ्य वाले मनुष्य हैं, उनका सहाय लेना भी प्रार्थना है। ऐसा नहीं स्वामी जी कहते कि केवल ईश्वर की ही प्रार्थना से, लेकिन वह कहते हैं कि उत्तम कर्मों में यदि किसी अपने से सामर्थ्यवान पुरुष का भी सहारा लिया जाए तो वह भी प्रार्थना है। और प्रार्थना सभी को करनी होती है। बिना प्रार्थना के विश्व में नहीं दिखाई देता कोई कार्य होता हो। यदि विद्यालय में भी जाएं, चाहे किसी भी भाषा भाषी, किसी भी देश देशीय का छात्र हो, अध्यापक हो, वहाँ सर्वप्रथम प्रार्थना ही की जाती है। बच्चे भी बड़ों से प्रार्थना ही करते हैं और जो हम सभी के मार्गदर्शक जो भी आप्त पुरुष हैं, वह भी प्रार्थना ही करते हैं। तो हम सभी को प्रार्थना का अर्थ यह जानना कि प्रार्थना जिसको हम अपने से उत्तम माने, उसका सहाय प्राप्त करें। लेकिन सहाय प्राप्त करने से पहले अपना पूर्ण पुरुषार्थ कर लें और पूर्ण पुरुषार्थ करने के उपरांत ही परमात्मा का भी सहाय और जो अपने से सामर्थ्य वाले मनुष्य हैं, उनका भी सहाय लिया जा सकता है। लेकिन इसमें स्वामी जी एक नियम देते हैं कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद पहले अपना पूर्ण पुरुषार्थ करें। यदि अपना पूर्ण पुरुषार्थ नहीं है और सहाय मांगते हैं तो यह उत्तम नहीं है, ठीक नहीं है। इसीलिए पहले अपनी तरफ से पूर्ण पुरुषार्थ किया जाए
तब किसी अपने से सामर्थ्य वाले पुरुष का भी सहाय लिया जाए। यदि वह उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए कर्म हो रहा है और इसके उपरांत उस परम पिता परमात्मा जो सभी के अंदर और बाहर सर्वत्र विद्यमान है, सभी के पाप पुण्यों का यथावत ज्ञान रखता है, उसके सहाय के लिए भी प्रार्थना करें। आज हमने प्रार्थना के विषय में जाना है। आगे का जो शब्द है, प्रार्थना का क्या फल होता है, इसे फिर रखेंगे। आज यहीं तक। ओम सम।